जी, दिस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग जो आज का हमारा टॉपिक है। और बहुत सारे लोग अपने क्लाइंट्स को सिर्फ इस एक वजह से सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे होते, और बहुत सारे लोग बहुत अच्छी ब्रांडिंग नहीं कर पा रहे होते। बहुत सारे डिज़ाइनर्स कस्टमर की नीड को फाइंड आउट नहीं कर पा रहे होते। बहुत सारे डिज़ाइनर्स इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते कि उनको किन कलर्स के साथ चलना चाहिए। तो डिजाइनिंग की अगर हम बेस कहें तो दैट इज दिस थिंग व्हिच इज साइकोलॉजी ऑफ कलर्स। कलर्स की साइकोलॉजी क्या है? और कलर्स की साइकोलॉजी से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि कलर्स होते क्या और इनका इम्पैक्ट क्या है। कलर्स की साइकोलॉजी का मतलब ये है कि कलर्स होते क्या हैं, आपस में इनका क्या कॉम्बिनेशन है, कलर्स को कॉम्बिनेशन में यूज किया जाए तो क्या इम्पैक्ट होता है, सिंगल सिंगल कलर यूज किया जाए तो इनका क्या इफेक्ट होता है रीडर पे या देखने वाले पे, व्यूअर पे। वो कलर्स चाहे ग्राफिक्स डिजाइनिंग के हों, वो कलर्स चाहे आपके टेक्सटाइल डिजाइनिंग के हों, वो कलर्स चाहे आपके ये आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग के हों, वो कलर्स चाहे आपके पेंट इंडस्ट्री के हों। तो बेसिकली ये जो साइकोलॉजी ऑफ कलर्स है, ये सिर्फ ग्राफिक्स डिजाइनिंग के लिए नहीं है, बल्कि ये हर फील्ड की जो कलर्स की साइकोलॉजी है वो आपको इस लेक्चर से समझ आ सकती है कि कलर्स को कैसे परसीव किया जाता है और आप इसको कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो हम इसको शुरू करते हैं। तो साइकोलॉजी ऑफ कलर से मुराद क्या है? व्हाट इज कलर साइकोलॉजी? कलर साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ कलर इफेक्ट्स आवर इमोशंस एंड बिहेवियर्स डिपेंडिंग अपॉन योर upbringing, cultural background and personal preferences. Certain colors can make you feel a certain way. क्या मतलब है जी? कलर साइकोलॉजी का मतलब ये है कि कलर्स का आपके ऊपर जो इम्पैक्ट है, जो इफेक्ट है, जो एनर्जी कलर्स ट्रांसफर कर रहे हैं, उन सब से आपको इमोशनली कैसा लगता है और आपके अंदर क्या बिहेवियरल चेंज आता है, मतलब बिहेवियर का चेंज कौन सा आता है आपके अंदर, इसको स्टडी करना कहते हैं कलर साइकोलॉजी। और ये जो एक दफा किसी को आ जाए तो उसकी लाइफ जो है ना वो एक अच्छी खासी आसान हो सकती है। पहनावे के लिहाज से ये कलर साइकोलॉजी आप आज समझ गए, जो भी हम आगे कलर्स देखने वाले हैं। तो आप अपने ड्रेसेस उसके अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं कि मुझे धूप में कौन सा कलर पहनना है, फिर मुझे रात के टाइम पे ये कलर पहनना है। अगर मुझे ऐसी एनर्जी इमिट करनी है अपने अंदर से तो मुझे फिर मतलब इस तरह का ड्रेस पहनना चाहिए, इस कलर का। तो ये कलर साइकोलॉजी सिर्फ आपको डिजाइनिंग में हेल्प नहीं कर रही होगी जो भी हम सीख रहे हैं, बल्कि आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट में, वो रूम का कोई डेकोरेशन पीस खरीदना है, वो लैपटॉप खरीदना है, कुछ भी खरीदना है, तो आप कलर्स को ज़हन में रख के चल रहे होंगे। तो सबसे पहली बात यह है जी, इम्पैक्ट ऑफ कलर्स। हम सबसे पहले इसके ऊपर बात करेंगे कि कलर्स का इम्पैक्ट क्या है हम सब पे। मतलब मुख्तलिफ कलर्स का मुख्तलिफ मुख्तलिफ इम्पैक्ट होता है। तो सिंगल कलर मेलिंग पे अभी हम बात करेंगे कि मतलब एक मिसाल है, अर्थ टोन कैन बी कामिंग पिक्चर कलर्स इन वन नेचर। मतलब जो आपकी स्काई ब्लू है वो अब कामिंग एंड रिफ्रेशिंग है, ये आपको एक मिसाल दी है। सबसे पहले हमने इस पे बात करनी है कि सिंगल सिंगल कलर का इम्पैक्ट क्या है, मतलब ब्लू का इम्पैक्ट होता क्या है असल में। यानी ब्लू आप देखें तो उसका क्या इम्पैक्ट है, ब्लू आपने पहना हो तो उसका क्या इम्पैक्ट है, या दुनिया में ब्लू का इम्पैक्ट क्या कंसिडर होता है रिसर्च से। तो अगर हम अलग अलग सब कलर्स को देखें तो जो रेड कलर होता है वो शो करता है पैशनेट, एक्टिव, एक्साइटिंग, बोल्ड, एनर्जी, यूथफुल, फिजिकल, पायनियरिंग, लीडर, विल पावर, कॉन्फिडेंस, एम्बिशन एंड पावर। और इसकी मिसाल दी हुई है नीचे, कोका कोला, रेड बुल, पेंट्रस्ट वगैरह, वर्जन एयरलाइन। तो रेड कलर किन चीजों को शो करता है? एनर्जी को, मतलब एक्साइटमेंट, एनर्जी, लव। वैसे तो रेड वो डेंजर को भी शो करता है, वो बात ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली हाई एनर्जी को रेड रिप्रेजेंट करता है। हाई एनर्जी, वो हाई एनर्जी डेंजरस भी हो सकता है, वो हाई एनर्जी गुस्सा भी हो सकता है वो भी एनर्जी ही बेसिकली। तो वो रेड इन चीजों को शो करता है। पैशन, यानी पैशन आपका नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। एक्साइटमेंट आपकी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। पावर आपकी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती हैं। तो रेड कलर इन चीजों को शो करता है। अगर हम पिंक की बात करें तो पिंक इन चीजों को शो करता है जी, लव, काम, रिस्पेक्ट, वार्मथ,
लॉन्ग टर्म फेमिनिन, यानी ये फेमिनिन कलर है पिंक। अभी वो आगे हम देखेंगे ये फेमिनिन और मैस्कुलिन कलर्स कौन से होते हैं। सेंसिटिविटी को शो करता है, केयर को शो करता है, पॉसिबिलिटीज को शो करता है। तो इसकी अगर हम ब्रांड्स की बात करें तो थ्री, बारबी, ये वगैरह वगैरह जो होते हैं, मतलब बारबी डॉल्स और इस तरह के फीमेल जितने अक्सर प्रोडक्ट्स ये पिंक में ही आती हैं और ब्रांड्स भी पिंक में चलते हैं। पर्पल की अगर हम मीनिंग देखें तो पर्पल शोज डीप क्रिएटिविटी, अनकन्वेंशनल, रीजनल, स्टिमुलेशन, इंडिविजुअल, वेल्थ, modesty, compassion, distinguished, respectable, fantasy। यानी फैंटेसी से रेलेवेंट अगर आपने कुछ करना है या किसी चीज के डीप मीनिंग शो करने हैं, ओरिजिनलिटी को शो करना है, तो उसके लिए आप यूज करते हैं पर्पल कलर। या पर्पल का ये इम्पैक्ट है, मसलन कैडबरी है, अब कैडबरी का आप लोगो देखते हैं तो साथ ही दिल करता है मैं खा लूं इसको। देन मतलब याहू है, और इसके अलावा बहुत सारे ब्रांड जो पर्पल कलर के साथ चलते हैं। देन अगर हम नेवी, दिस इज नेवी ब्लू बेसिकली, जिसके ऊपर खाली नेवी लिखा हुआ, दिस इज नेवी ब्लू। अब ये किसको शो करता है? ट्रस्ट, लॉयल्टी, सिंसियरिटी, अथॉरिटी, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, पीस, इंटेग्रिटी, कंट्रोल, रिस्पॉन्सिबल, सक्सेस, काम एंड मास्कुलिन। अब फेसबुक का लोगो है वो नेवी ब्लू कलर में है। इसी तरह रीबॉक है, देन ब्रिटिश गैस है या ट्विटर है, इसी तरह। हाँ ठीक है, ये यही वाले हैं, वो बोइंग वगैरह ब्लू में आते हैं। ग्रीन कलर अगर हम सिंगल ग्रीन कलर का इम्पैक्ट देखें तो ये बैलेंस, ग्रोथ, रीस्टोर, पॉजिटिविटी, क्लैरिटी, प्रॉस्पेरिटी। सादे लफ्जों में ग्रीन कलर शो करता है आपकी नेचर को, और ग्रीन कलर शो करता है, आप कह लें कि फैक्ट्स को या रियलिटी को, कि जो चीजें आपकी इकोसिस्टम से करीब होती हैं उनके लिए ग्रीन कलर यूज होता है। इकोसिस्टम के लिए जो कुछ होता है, तो मसलन आपकी एको फ्रेंडली कुछ भी होगा, कोई कंपनी होगी जिसमें वो कहेंगे कि हाइब्रिड या इस तरह की चीज, तो वो ग्रीन कलर के साथ होगी, क्योंकि वो ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करता है इकोसिस्टम की साथ कोलैबोरेशन को। देन ब्लू है, ब्लू मीन्स स्पिरिट, पर्सपेक्टिव, कंटेंट, कंट्रोल, डिटर्मिनेशन, सेल्फ सफिशिएंट, गोल्स, ओपन, एम्बिशन। अब इसके एग्जांपल्स है वो इंटेल, स्काइप। अच्छा ये ट्विटर था, और ये जो नेवी ब्लू में था वो टम्बलर था, जो टी का निशान था। दैट इज टम्बलर, मतलब टम्बलर एक अलग से वेबसाइट है। देन वर्डप्रेस ब्लू में है, इसी तरह बोइंग ब्लू में है। बोइंग, बोइंग इज अ बिग नेम, बहुत बड़ा नाम, मतलब एयरक्राफ्ट बनाने की कंपनी बोइंग, तो उसका लोगो भी ब्लू है। इसी तरह ऑरेंज है। अब ऑरेंज की अगर हम बात करें तो ऑरेंज, ऑरेंज किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है? इंस्टिंक्ट, ऑप्टिमिस्टिक, एक्सट्रोवर्ट, सोशल, न्यू आइडियाज, फ्रीडम, मोटिवेशन और इम्पल्स। यानी बेसिकली ऑरेंज कलर एपिटाइट को भी बढ़ाता है, यानी इंस्टिंक्ट की जो बात हो रही है। रेड ऑरेंज का जो कॉम्बिनेशन है वो आगे आपको कलर व्हील के अंदर हम समझेंगे कि कलर्स किस तरह से काम करते हैं। मतलब रेड ऑरेंज के कॉम्बिनेशन से, ब्लू ग्रीन के कॉम्बिनेशन से मुख्तलिफ कलर बनते हैं, तो वो अब कैसे काम करते हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो अगर आप देखें कि जितने आपके होते हैं खाने पीने के ब्रांड्स, मसलन वो ब्रांड्स जो कोई रेस्टोरेंट चला रहे हैं, वो कोई बारबेक्यू या कुछ भी, तो उनके लोगोज अमूमी तौर पे ऑरेंज, रेड या रेडिश ऑरेंज होते हैं, क्योंकि ये कलर एपिटाइट को बढ़ाता है, भूख को बढ़ाता है। तो इस तरह के कलर्स, जब आपने किसी को कुछ खाने वाली चीज बेचनी है तो वो अपने डिजाइन में या ग्राफिक्स में इस तरह के कलर यूज उसूली तौर पे करने चाहिए। यानी फैंटा है, या आप मैकडोनल्ड की बात कर लें तो वो येलो कलर उसके अंदर आता है बेसिकली। तो येलो की भी अलग से मैं आपको, मतलब ये चूंकि मेन मेन कलर्स हैं, इसके साथ फिर आपको जो है ना वो अलग अलग कलर्स भी अलग से आपको प्रोवाइड किए जा सकते हैं, एक एक कलर बाकी जितने होते हैं। तो ये हमारे पास सिंगल कलर की हवाले से कलर्स इफेक्ट है कि ये कलर्स हमें इस तरह से इफेक्ट करते हैं। सिंगल कलर, यानी ये चाहे हमारे डिजाइन के अंदर हो, ये चाहे हमारे
ड्रेस के अंदर हो, वो घर की कोई दीवार का कलर हो या कुछ भी हो, तो अल्टीमेटली कलर्स का ये इफेक्ट होता है, हर कलर का अलग अलग। और इसके साथ अगर हम आगे देखें तो कलर कॉम्बिनेशंस भी डेफिनेटली होते हैं, तो उसका इफेक्ट भी हम देख लेते हैं कि आपके डिजाइन को थोड़ा एक्स्ट्रा बनाने के लिए कलर कॉम्बिनेशंस यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें एक्टिविटी भी है, बेसिकली ये लिखी भी है और ये आपके लिए एक्टिविटी है भी कि आप लोगों ने खुद से अपने सिंगल कलर को एज्यूम करें और उनको कंबाइन करके उनसे को निकालें। तो कामयाबी ग्राफिक्स डिजाइनिंग में कलर के हवाले से ये है कि आपने वो कलर चूज करने हैं जो आपकी ऑडियंस को पसंद आएंगे। तो ऑब्वियसली वो आपकी प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, जिस तरह की प्रोडक्ट होती है वैसे कलर्स आपने यूज करने होते हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी है जिसमें आपने कोई ट्रस्ट डेवलप करना है, कोई हार्मनी डेवलप करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग कलर यूज कर लें। अगर आपने कोई शो करना है भूख के हवाले से, ये कोई बर्गर और इस तरह की चीजें बेचनी है, तो आप उस तरह का कलर यूज कर लें। और अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन जो आप लोगों के लिए आता है समझने वाला, दैट इज ब्लैक एंड व्हाइट। तो ब्लैक एंड व्हाइट डिजाइन बेसिकली किस लिए होता है? ब्लैक का डिजाइन ब्लैक पे विजिबल नहीं होता, और इसके लिए आपको कोई ना कोई आउटलाइन यूज करनी पड़ती है ब्लैक एंड व्हाइट जब भी डिजाइन आएगा। और इसके लिए आपने हमेशा ये सोचना होता है कि ये मुख्तलिफ कलर्स पे कैसा नजर आएगा। मिसाल के तौर पे एक ब्लैक डिजाइन है, तो वो किसी ब्राउन कलर पे कैसा दिखेगा, जस्ट इमेजिन। एक लम्हे के लिए सोचें कि बैकग्राउंड ब्लैक है, उस पर ब्लैक लिखा हुआ है, सॉरी ब्राउन बैकग्राउंड और ब्लैक आपका लिखा हुआ है, या उसके ऊपर कुछ भी ब्लैक में है, और वही आप जम्पशन लें कि उसी ब्राउन पे अगर व्हाइट में लिखा हुआ है, तो आप फौरन से आपके जहन में आ जाएगा कि क्या ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। तो ये लोगो डिजाइनिंग में ज्यादातर इस्तेमाल होता है। बिजनेस कार्ड में ब्लैक एंड व्हाइट इस्तेमाल नहीं होता, बुक कवर्स ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होते, यानी सिर्फ ब्लैक और वाइट कलर ये दोनों लोगोज में यूजुअली इस्तेमाल होते हैं। लेकिन बाकी जितना प्रिंटिंग मटेरियल है या मार्केटिंग मटेरियल, उसमें ब्लैक एंड व्हाइट इस्तेमाल नहीं हो रहे होते। देन वाइट विद अनदर कलर, वाइट किसी और कलर के साथ, तो वाइट बेसिकली उसी कलर की साइकोलॉजी को एनहांस कर रहा होता है। वाइट खुद से आप कह लें कि वाइट एक यूनिवर्सल कलर है, इसीलिए वाइट वाइट बेसिकली कलर नहीं है, जिस जगह पे कोई कलर नहीं होता उसको कहते हैं वाइट, सादे लफ्जों में। क्योंकि व्हाइट में कुछ भी नहीं, जब जिस जगह पे कोई कलर नहीं है। अब कलर्स की एक चीज समझ लें आगे चलने से पहले, कलर को हम कैसे परसीव करते हैं? तो कलर्स को तो हम परसीव ही लाइट की वजह से करते हैं। जो सूरज की रोशनी पड़ती है उसमें वेवलेंथ आपकी काउंट करती है कि वेवलेंथ हमारी, मतलब वो एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है कि आपकी आंख देखती है तो वो अक्स पीछे जाके रेटिना पे बनता है, तो फिर वो दिमाग को एक पैगाम देता है ये है, तो वो उसका असल में तो हमें कुछ रियल में नजर ही नहीं आता, हम तो अक्स देखते हैं आंखों से। तो कलर्स भी हम नहीं देख रहे होते, हमें रोशनी की वजह से नजर आता है। तो वाइट असल में कोई कलर नहीं है, जिस जगह कोई कलर ना हो उसको हमने वाइट का नाम दे दिया। तो वाइट बाकी कलर्स को सिर्फ एनहांस करने के लिए इस्तेमाल होता है कि एक डिजाइन को क्लीनर ज्यादा बना देता है वाइट का कलर, इस जरा ज्यादा स्ट्रेंथन कर देता है। और ऑरेंज और वाइट मेरा फेवरेट कलर है, मतलब कॉम्बिनेशन अगर आप देखें इसमें जरा चीजें बहुत प्रोमिनेंट होती हैं। ऑरेंज ब्लू भी बड़ी प्रोमिनेंट होती हैं, सॉरी वाइट ब्लू, और वाइट रेड भी प्रोमिनेंट होता है। लेकिन ऑरेंज जो है ना वो बहुत रेड की तरह बहुत आंखों में लगने वाला कलर भी नहीं है, और ब्लू की तरह भी बहुत तेज नहीं है। ऑरेंज बड़ा है ना, एक सॉफ्ट सा कलर है। तो वाइट का बाकी कलर्स के साथ आप कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं? उसको थोड़ा क्लियर करने के लिए। देन नेचर कलर्स टुगेदर, नेचर कलर्स की अगर हम बात करें, ये जो इमेज नजर आ रहा है तो इसमें ये कलर्स यूज हुए हैं। तो ग्रीन ब्राउन ब्लू, ये ऑर्गेनिक फीलिंग्स देते हैं और ट्रस्ट वाली फीलिंग्स डेवलप करते हैं। ये जो ब्रांड नेचुरल फील देना चाहते हैं, सप्लीमेंट्स और नेशनल पार्क्स या इस तरह की जो चीजें ब्रांड या कंपनीज होती हैं, तो वो ये नेचर कलर ही यूज करते हैं अपने ब्रांडिंग में, अपने लोगोज में, अपनी चीजों में। यानी नेचर से करीब करीब अगर कोई चीज आप बिजनेस या डिजाइन बना रहे हैं तो उसमें ये कलर यूज करें। देन आपके पास ब्राइट कलर्स टुगेदर, अगर हम इसकी बात कर लें
तो ब्राइट कलर्स किस तरह से एक डिजाइन में इस्तेमाल होते हैं, एक बड़ा यूथफुल सा इफेक्ट क्रिएट करने के लिए। अगर आपकी मतलब बहुत ज्यादा डार्क कलर है तो वहां पे आप कुछ ब्राइट कलर यूज कर लेते हैं चीजों को थोड़ा प्रोमिनेंट करने के लिए, या किसी चीज को ज्यादा हाईलाइट करना तो तब आप ये कलर यूज करते हैं। और ऑब्वियसली अगर आप इसकी सैचुरेशन कम कर लें, सैचुरेशन वो अभी आज नहीं हम सीख रहे सैचुरेशन क्या होती है, ये हम जब शेप्स पहुंचेंगे फोटोशॉप में तब हम सीख रहे होंगे। तो आप अपनी ट्रस्टवर्दीनेस और एक्सपीरियंस बेटर कर सकते हैं, कस्टमर कम्युनिकेशन एक्सपीरियंस विद दीज कलर्स। तो ये आपके पास सिंगल कलर्स और कॉम्बिनेशन में सादी बातें, यानी कलर्स की अगर हम बात करें तो हमने प्रोबेबली फर्स्ट क्लास में बात की थी कि कलर्स कितने हैं हमारे पास, तकरीबन 1,67,77,216 कलर्स। आरजीबी फॉर्मेट, वो भी अब आरजीबी क्या होता है, रेड ग्रीन ब्लू होता है, आगे आप कलर व्हील में देखेंगे। तो इतने ज्यादा कलर्स को तो आप याद नहीं रख सकते, तो आपने उनका थीम याद रखना है कि ब्लैक एंड व्हाइट किस तरह से है, ब्लैक व्हाइट किसी और कलर के साथ कैसे है, देन अब ब्राइट कलर्स आपस में कैसे हैं, देन नेचर कलर कैसे हैं, हर कलर का अलग अलग इफेक्ट आप याद कर लें। कलर इफेक्ट तो याद हो ही सकता है कि ब्लू ट्रस्ट को शो करता है, ऑरेंज एपिटाइट को बढ़ाता है, मतलब ये आपको बेसिक आइडिया याद हो जाए तो आगे आप सारे काम खुद ही कर सकते हैं। तो ये आपके पास कलर की एक बेसिक इफेक्ट है कलर्स का, इंडिविजुअली और कॉम्बिनेशन की सूरत में। अब अगर हम ये कलर व्हील को अंडरस्टैंड करें कि ये कलर व्हील क्या होता है, तो सबसे पहली चीज ये कलर व्हील होता है आपका, यानी ये मेन कलर्स हैं। ये इसकी मल्टीपल शेप्स हैं, ये सिर्फ एक इमेज नहीं है। ये आपको मुख्तलिफ चीजों की सूरत में मैं आगे भी आपको दिखाऊंगा कि जिससे आपका एक दफा विजन क्लियर हो जाए कलर व्हील के हवाले से। ये जो एरो लगा हुआ है, एरो सिर्फ लगा हुआ है वार्म कलर्स और कूल कलर्स को अलग अलग करने के लिए बस। वार्म कलर्स वो होते हैं जिनसे आपको मतलब एनर्जी मिलती है, हीट मिलती है, आपको एनर्जी फील होती है। और कूल कलर्स वो होते हैं जो आपको बहुत ज्यादा अग्रेशन की तरफ नहीं लेके जाते, आपको सॉफ्टनेस की तरफ लेकर आते हैं। आप जस्ट फील करें ना कि आपके घर की दीवार रेड है तो वो आपको कैसा फील करेगा, लेकिन अगर वही दीवार ग्रीन है तो कैसा फील होगा। तो ये कलर व्हील है और कलर व्हील यूनिवर्सल है। अब ये कैसे काम करता है, ये येलो ग्रीन टर्शरी, मतलब ये आगे टर्शरी कलर्स होते हैं, तीन कलर्स होते हैं बेसिकली, कलर्स की तीन टाइप्स होती हैं, प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर्स और टर्शरी कलर्स। प्राइमरी कलर्स आपके होते हैं रेड ग्रीन ब्लू, ये आप अपने पास नोट कर सकते हैं। रेड ग्रीन ब्लू ये आपके प्राइमरी कलर्स हैं, ठीक है। और सेकेंडरी कलर्स आपके होते हैं CMYK, जो यहाँ पे फिल मतलब बेसिकली वो होते हैं CMYK। यहाँ पे आपके पास सेकेंडरी कलर्स कौन से हैं और प्राइमरी कौन से हैं, रेड ब्लू प्राइमरी कलर्स हैं और येलो, वॉयलेट ग्रीन और ऑरेंज सेकेंडरी कलर्स हैं। अब रेड ऑरेंज को मिलाएं तो वो एक टर्शरी कलर बना, यानी एक प्राइमरी को और एक सेकेंडरी कलर को आप मिलाएं तो वो एक टर्शरी कलर बनता है। ये सिर्फ आपने बेसिक सा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि वार्म कलर कौन से होते हैं, सबका मकसद ये समझाना है कि वार्म कलर और कूल कलर कौन से होते हैं। कूल कलर यूज करेंगे तो कूल इफेक्ट जाएगा, वार्म कलर किसी चीज में यूज करेंगे तो वार्म इफेक्ट जाएगा। इसी तरह मतलब ये भी आप लोगों के लिए ही है कि आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि कलर व्हील का सिस्टम ये है कि जो कलर एक दूसरे के सामने है, मिसाल के तौर पे ये येलो ऑरेंज टर्शरी और पर्पल ब्लू टर्शरी, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं। हर कलर, ये रेड ऑरेंज ब्लू ग्रीन, ग्रीन रेड, रेड पर्पल, येलो ग्रीन, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स कहलाते हैं। और जो आपस में एक दूसरे के साथ होते हैं उनको एनालॉगस कलर कहते हैं, मतलब सेम टाइप जिसको आप कह लें, जैसे ये सिट नेक्स्ट टू ईच अदर ऑन कलर व्हील, जैसे ये येलो ग्रीन है और ग्रीन है। इसी तरह एक और इमेज है, इससे भी आपको जरा समझ आ जाएगी क्योंकि इसके साथ ये जरा सिंबल्स बने हुए हैं। मतलब ये आग वाला सिंबल है और साथ में ये वो कूल वाला सिंबल है, ये कूल वाला सिंबल है मतलब ये ठंड सी जो बताता है, और ये आग वाला सिंबल है। तो इससे आपको बड़ी जल्दी समझ आ सकती है इस कलर व्हील से। ब्लैक होता है
ये भी आपके पास, ये दोनों इफेक्ट देता है ब्लैक, मतलब ठंडा इफेक्ट भी देता है, वार्म कलर वैसा वार्म भी इस्तेमाल हो सकता है जब आप बात करते हैं डेथ और सैडनेस और इन चीज़ों की, तब वहां पे ये कूल कलर हो जाता है। लेकिन जब आप इससे कोई वो हाइप क्रिएट करने के लिए कर रहे होंगे तो तब ये मतलब फायर वाला कलर हो जाता है। अगर हम ये पिंक की बात करें, पर्पल की बात करें, तो सब हर एक कलर का अपना अपना इफेक्ट है। ये सिर्फ आप लोगों के हेल्प के लिए, आप लोगों को एक आइडिया देने के लिए। अभी ये कतन जरूरी नहीं है कि आपको सारी बातें इकट्ठी समझ आ जाएं। मुमकिन है कि कुछ समझ आएंगे और मुमकिन है कुछ नहीं आएंगी। तो ये कंटेंट आपको प्रोवाइड भी कर दिया जाएगा, तो आप वहां से दोबारा दोबारा खुद भी इसको रीड कर सकते हैं। ये जब बीच में पॉज आता है तो ये ऐसा नहीं होता कि मतलब अब आपको आवाज आना बंद होगी, उस टाइम में खामोश होता हूँ फॉर सर्टेन रीजंस, किसी भी वजह से। तो ये आपके पास कलर थ्योरी है जो आपके समझने के लिए है कि इसमें आपके पास जरा साथ में इनके इंप्रेशंस भी लिखे हुए हैं और पूरा का पूरा कलर व्हील भी आपको नजर आ रहा है। डेंजर लव, जॉयफुल क्रिएटिव, एनर्जी कॉशन, मनी ग्रोथ, ट्रस्ट एंड डिटैच्ड। देन पर्पल है रॉयल एंड मैजिकल, पिंक है calmness एंड ऑप्टिमिज्म, ब्लैक है मिस्ट्री एंड डेथ। तो ये आपके पास है कलर व्हील। कलर व्हील को समझना कि कलर व्हील के अंदर आपके पास वार्म और कूल कलर्स हैं। कलर्स की तीन किस्में होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी कलर्स आपके पास है ब्लू, रेड, वॉयलेट। सेकेंडरी कलर्स है ग्रीन, ऑरेंज, वॉयलेट सच सेकेंडरी है, येलो प्राइमरी है। एंड देन इनके कॉम्बिनेशन से टर्शरी कलर्स बनते हैं। अब आगे इनका सिर्फ इस्तेमाल होना है। तो इस ये सारी बातें समझाने का मकसद ये है कि जब आप डिजाइनिंग करें तो आप इन कलर्स को ध्यान में रखेंगे, यार ब्लू का इम्पैक्ट क्या होता है, ग्रीन का इम्पैक्ट क्या होता है, इनसे फील क्या आती है। बस इतनी सी बात है, और इसके अलावा इसकी कोई ऐसा मकसद लंबा चौड़ा नहीं है कि आप कलर्स की तहकीक शुरू कर दें कि नीला कलर आया कहाँ से। तो आया असल में अल्लाह की तरफ से ही था, हमने सिर्फ इनका यूज करना ही सीखना है। तो कलर व्हील समझ अगर हमें समझ आ गई हो तो नेक्स्ट बात आपके लिए होती है कि दुनिया के जितने डिफरेंट पार्ट्स हैं, ये अगर आपको समझ आ जाए तो आपको ज़रा क्लाइंट हैंडलिंग आसान हो जाती है। यानी अगर एक क्लाइंट अफ्रीका से है तो उधर उस कलर से मुराद क्या है, और अगर एक क्लाइंट नॉर्थ अमेरिका से है तो उधर उससे मुराद क्या है। ये है कलर डिज़ाइन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का मुख्तलिफ ममालिक में कलर का इम्पैक्ट क्या होता है। तो हम एशिया से शुरू करते हैं। तो कलर डिज़ाइन रेड, मतलब ये मोस्ट प्रोमिनेंट कलर है जो एशिया में इस्तेमाल हो रहा है। Red is the color of luck and celebration in most Asian countries. It is worn by brides during wedding ceremonies. Red is also a color of both vitality and bloodshed. In China, red is associated with communist government. तो एशिया में सबसे ज्यादा जो कलर यूज होता है वो रेड है। और रेड सेलिब्रेशन को भी शो करता है। पीछे हमने रेड की इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज भी देखी, तो उससे भी हमें समझ आ सकता है कि रेड का क्या इम्पैक्ट है। अगर हम एशिया में बात करें इस वाइट की, तो वाइट इज एसोसिएटेड विद मैस्कुलिन यांग फोर्स इन नेचर। इन मोस्ट एशियन कंट्रीज वाइट रिप्रेजेंट्स ऑटम, डेथ एंड इज worn एट funerals। कि वाइट कलर मतलब अगर हम बिंगा मुस्लिम देखें तो वाइट, वैसे अगर आप कलर की वाइट की इफेक्ट देखें ना, तो वाइट पीस को रिप्रेजेंट करता है। पीस, सुकून, रोशनी, लाइट, रूहानियत, स्पिरिचुअलिज्म, इन चीजों को शो करता है वाइट। लेकिन मतलब यहाँ पे हम अगर देखें तो इंडिया में सफेद पहनते हैं, फोत हो जाए तो इंडिया में सफेद सारे पहनते हैं फिर। तो वाइट पाकिस्तान में भी कुछ इस तरह है कि आपके ये स्पिरिचुअल इवेंट्स हो तो वाइट पहनते हैं उस पे। मतलब ये मैस्कुलिन कलर है, फेमिनिन कलर नहीं है। देन अफ्रीका की अगर हम बात करें तो गोल्ड जो है सिंबल है अफ्रीका में इमोर्टैलिटी का एंड रॉयलिटी का। गोल्ड प्राइज एज सिंबल ऑफ वेल्थ एंड पावर। गोल्ड कलर अब कौन सा होता है, गोल्ड कलर ब्राउनिश कलर की एक किस्म होती है बेसिकली। इसी तरह अफ्रीका में ब्लैक है, सिंबल ऑफ सिंबॉलिक ऑफ एज, मेच्योरिटी एंड विजडम।
तो ये अफ्रीका में मतलब बहुत ज्यादा जो कलर यूज होते हैं, अगर आप में से किसी ने अफ्रीकन डॉक्यूमेंट्रीज देखी हो तो उनके सारे ड्रेसेस इस कलर में होते हैं। ये आपकी गोल्डन और इस तरह के शेड्स के अंदर होते हैं। इसी तरह अगर हम अफ्रीका में ग्रीन की बात करें तो ये ग्रोथ, फर्टिलिटी एंड लाइफ को शो करता है। मतलब वो ग्रीन से बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव रहते हैं अफ्रीका में। मिडल ईस्ट की अगर हम बात करें तो मिडल ईस्ट में हमारे पास था ब्लू कलर। ये ब्लू है, वो पिक्चर सेटिंग में ऊपर नीचे आगे पीछे हो गई है, दैट इज ब्लू, symbolic of divinity. Blue is also representative of water as well, मतलब a precious resource on डेजर्ट, मतलब जो आपके वो वाले डेजर्ट हैं मिडिल ईस्ट में पाए जाते हैं, उन डेजर्ट में एक बड़ा प्रेशियस रिसोर्स है पानी। तो ब्लू कलर मिडिल ईस्ट में जिंदगी को शो करता है सादे लफ्जों में। मिडिल ईस्ट आपका ये है मशरक़ वुस्ता, मतलब आपके ये जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं और ये सारा इलाका ईरान से ऑनवर्ड ये मिडिल ईस्ट में आता है। इसी तरह अगर हम ये मिडिल ईस्ट में ग्रीन की बात करें तो इन इस्लामिक कल्चर दिस इज द होलीएस्ट कलर मिडिल ईस्ट में। वेस्ट में ग्रीन का कलर मतलब होलीएस्ट नहीं है, होली कलर होना नहीं है। ये है मिडिल ईस्ट में, मतलब जो इस्लामिक कंट्रीज है। तो holiest and represents the concept of heaven as a garden. It is also affiliated with healing and protection from sickness. मतलब ग्रीन कलर की जो एनर्जी है वो कामनेस के लिए है, और आपके अंदर वैसे भी ग्रीन का जो इफेक्ट है, जो नेचर कलर है बेसिकली ग्रीन, तो उसका इफेक्ट वैसे ही बड़ा एक रिफ्रेशिंग इफेक्ट होता है। तो ये आपको हर लिहाज से कवर कर रहा होता है। देन अगर हम बात करें मिडल ईस्ट में ही पर्पल, तो पर्पल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? इन कोस्टल इजराइल पर्पल इज द कलर ऑफ शेलफिश व्हिच पीपल यूज टू मेक डाइज एंड एसोसिएट विद द सी। मतलब पर्पल कलर बेसिकली, पर्पल जो है ना ये एक फेमिनिन कलर है, मतलब ये मैस्कुलिन कलर नहीं है, फेमिनिन कलर है। तो मतलब इस तरह से इसका यूज हो रहा है कोस्टल इजराइल में। देन अगर हम बात करें सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, रेड किस पर्पस के लिए यूज होता है जी? फॉर एस्टिक्स दिस कलर वाज एसोसिएटेड विद ब्लड एंड सैक्रिफाइस। और ये पिगमेंट बनाते थे, और उसके बाद कंसिडर्ड वेरी वैल्यूएबल बिकॉज इट वाज सो डिफिकल्ट टू मेक, जो एस्किट्स बनाते थे। Then red cars are illegal in Brazil because they are shown to be involved in more traffic accidents than cars of other colors. अब ब्राजील में मतलब वो बेसिकली आपको सेंट्रल और नाउ जो साउथ अमेरिका, पूरा बर्रे आज़म अमेरिका, उसमें ये ब्राजील वगैरह और ये कंट्रीज आती हैं, ब्राजील, बेल्जियम, यूरुग्वे, पैराग्वे वगैरह वगैरह। तो ब्राजील में रेड कलर की गाड़ियां ही नहीं चलती। तो हम बात कर रहे थे पर्पल कलर पे हम पहुंचे थे। अब अगर हम आगे चलें तो सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में ही येलो कलर के क्या रिप्रेजेंट करता है? सन एंड वेल्थ। In many Central and South American countries, in Mexico, yellow symbolizes light to help souls find their way to the afterlife and is frequently seen in, मतलब जो मैक्सिकन डेकोरेशंस हैं उनके अंदर आपको येलो कलर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता नजर आएगा। तो ये येलो कलर का इम्पैक्ट है सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में। तो ये हमारे पास है सिंपल सी बात कलर साइकोलॉजी तक। और यहाँ तक कोई बात आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। मतलब यहाँ पे हम आपसे एक क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेते हैं कि कोई चीज़ कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अभी स्क्रीन शेयरिंग मैंने खुद ऑफ की है, मतलब ये ना समझिएगा कि हमें स्क्रीन नज़र आना बंद हो गई अब। क्या हमें डिजाइनिंग जो है वो कंट्री के हिसाब से करना होती है, या ये इससे जनरल नॉलेज है? दिस इज जस्ट जनरल नॉलेज, आपके नॉलेज में होना चाहिए कि
मुख्तलिफ कंट्रीज में इसका इफेक्ट क्या होता है, क्योंकि मुमकिन है कि आपको रेड कलर बड़ा पसंद हो, मुमकिन है, लेकिन ये भी मुमकिन है कि रेड कलर कस्टमर को भी बड़ा पसंद हो, लेकिन वो ब्राज़ील से हो, तो आप उसको गाइड कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम। मकसद अच्छा सिर्फ सर, ये, मैंने पूछना था कि अगर एक तरफ हम रेड लगा रहे हैं, दूसरी तरफ हम ब्लू कलर यूज कर रहे हैं उसी कार्ड पर या उसी ब्रोशर पर, तो वो प्रिंटिंग के लिए सर मुश्किल नहीं होगी इसमें? इसीलिए तो कहा है कि वाइट यूनिवर्सल कलर है, वाइट हर एक के साथ यूज हो सकता है। आपने कभी भी डार्क के साथ, ये बातें जो है ना, ये बड़ी मुश्किल मुश्किल है। सादी बात ये है कि जिंदगी में कभी डार्क कलर के साथ लाइट डार्क नहीं यूज करना, और लाइट कलर के साथ लाइट नहीं यूज करना। अगर डार्क बैकग्राउंड हो तो उस पर लाइट कलर यूज करें, और अगर आपका बैकग्राउंड लाइट है तो उस पर डार्क कलर यूज करें। सादी सादी बात है, बिल्कुल सिंपल। मतलब जो किसी को सर डिजाइनर नहीं है तो उसकी समझ में भी ये बात आ सकती है कि लाइट पे डार्क क्या होता है। रेड डार्क कलर है तो उस पर लाइट कलर किसी में लिख लो, और अगर आपका ऑफ वाइट बैकग्राउंड है तो उस पर डार्क कलर में लिख लो। अब डार्क कलर कोई भी यूज हो सकते हैं, उधर ब्राउन लग सकता है, रेड लग सकता है, ब्लैक लग सकता है, डार्क ग्रीन लग सकता है, डार्क ब्लू लग सकता है, नेवी ब्लू लग सकता है, डार्क ऑरेंज, बिल्कुल फुल ऑरेंज लग सकता है। ऑरेंज नहीं, वाइट पे ऑरेंज नहीं उठेगा, मतलब कोई भी कलर है अच्छा, तो आप यूज कर सकते हैं। अच्छा सर, अगर हमने एक मिसाल है कि हमने ग्रीन यूज किया, क्या ग्रीन ही का ही हम लाइट करेंगे या उसके रिलेटिव, मतलब हमें पता होना चाहिए इसका मतलब रिवर्स ये कलर है, वो ही इस पर अच्छा लगेगा? तो इसमें मतलब आसानी किस बात में सिचुएशनल है सर? मैनेजमेंट, सिचुएशनल मैनेजमेंट। मुमकिन है कि कस्टमर की मर्जी कुछ और हो। जी, ठीक है सर। जैसे मेरा एक क्वेश्चन है यस, कि ये जो आपने कलर्स बताए थे पहले, 8-9 कलर्स बताए थे, मेन कलर्स यही होते हैं? जैसे रेड, पिंक, पर्पल, नेवी, ग्रीन, ब्लू और ऑरेंज, इन्हीं से ही ब्लैक आगे भी इसी कलर्स में आता बनते है। हैं? हाँ, इन्हीं से आगे चलते हैं, इन्हीं से आगे। मेन यही है 7? यस। ठीक। अच्छा सर, कूल आयरन वार्म जोन से कलर होते हैं, क्या हम इन इन इकट्ठा इन्हें यूज कर सकते हैं, मतलब कर सकते हैं, क्यों नहीं कर अपने सकते। अपने वो ऑब्जेक्ट को अब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए? बिल्कुल कर सकते हैं ना, ऑरेंज को ब्लू पे करें, नजर भी आएगा, येलो को सर ब्लू के अच्छा, साथ करें, विजिबल भी होगा। ठीक है। अच्छा सर, ये प्रिंटिंग के लिए हमें किसी और कलर से मतलब बदल लेनी पड़ेगी, और वेबसाइट पर किसी मैचिंग के लिए किसी और ऐसे ही हम करेंगे क्या? मतलब हम देखेंगे हम हमारी अलग चीज अलग कलर्स है ना, बिल्कुल। प्रिंटिंग के लिए कलर्स कुछ और चलते हैं और वेब के लिए और चलते हैं। चलिए, अभी मैं क्वेश्चन पे बाद में आता हूँ, कुछ चीजें रह गई हैं वो भी देख लेते हैं। अब कलर साइकोलॉजी वेस्टर्न वर्ल्ड में अगर हम देखें, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड को मैंने इसलिए खास तौर पे स्लाइड्स में डाला है क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द ऑर्डर्स आपके वेस्टर्न वर्ल्ड से आने हैं। मसलन अगर आपके 100 ऑर्डर्स आए हुए हैं तो 100 में से मिनिमम मिनिमम भी कुछ 93 या 94 ऑर्डर्स आपके वेस्टर्न वर्ल्ड से होने हैं। बाकी होंगे कोई मतलब आपकी एशियन कंट्री से, कोई 4-5 ही 100 में से। बाकी आपको वहीं से आना है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा कनाडा और इस वेस्टर्न वर्ल्ड जो आपका मगरबी दुनिया जिसको कहते हैं। इसलिए खास तौर पे इसको मैंने ऐड किया कि आपको एक दफ़ा वेस्टर्न वर्ल्ड की समझ आ जाए, ताकि आप अपनी एक माइंडसेट बना लें कि जिस ऑडियंस को आपने हिट करना है उनका क्या माइंडसेट होता है। तो सबसे पहली बात करें इन वेस्टर्न वर्ल्ड, तो ब्लू का क्या मतलब है जी। ब्लू इज सीन एज रिलायबल, कंजर्वेटिव एंड डिपेंडेबल। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जितने हैं, इसी तरह जितनी बोइंग का मैंने पहले नाम लिया, तो ये लोग ब्लू कलर यूज करते हैं क्योंकि ब्लू ट्रस्ट को शो करता है और रिलायबिलिटी को शो करता है। पेल भी ब्लू है इसीलिए, मतलब जो पेल है आपकी कंपनी, तो वेस्टर्न वर्ल्ड में ब्लू ट्रस्ट को शो करता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम येलो की बात करें, येलो इज अ चीयरफुल एंड प्लेफुल कलर एसोसिएटेड विद फन, एनर्जी एंड वाइटैलिटी। इट कैन हैव प्रॉब्लम विद नॉट बीइंग परसीव्ड सीरियसली। येलो कलर ऐसा कलर है जो खुद से अकेला अपने बलबूते पे नजर नहीं आ सकता। येलो को हमेशा किसी दूसरे स्ट्रॉन्ग कलर की जरूरत होती है, वार्म कलर की जरूरत, तब जाके येलो नजर आता है, या यूं कह ले डार्क कलर की जरूरत है। येलो खुद
अभी अगर ये खाली येलो लिखा होता है यहाँ पे तो आपको कभी विजिबल नहीं होना था, आपको सिर्फ नजर आ रहा है पीछे शेड की वजह से। इसी तरह अगर ये येलो कलर के ऊपर ब्लू आउटलाइन ना होती किसी किस्म की तो ये विजिबल नहीं होना था इतना। तो येलो इट्स सेल्फ स्टैंड नहीं कर सकता अपने पाँव पे, उसको कोई दूसरा कलर चाहिए ही चाहिए। देन ऑरेंज है तो ऑरेंज रिप्रेजेंट्स विटालिटी, एनर्जी एंड फन। इट इज एसोसिएटेड विद द मोस्ट विजिबल कलर इन द स्पेक्ट्रम। मतलब जो कलर स्पेक्ट्रम है, कलर व्हील है, उसमें सबसे विजिबल कलर ये है। इसीलिए शुरू में मैंने कहा था कि वाइट ऑरेंज जो है ना ये एक बड़ा जबरदस्त सा कॉम्बिनेशन है। तो इट इज यूज्ड इन सेफ्टी एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स दैट डिमांड अटेंशन ऑफ like yellow. It is not generally associated with sophistication and refinement and is not always taken seriously. मतलब ये सीरियस मैटर्स में ये ऑरेंज कलर इस्तेमाल नहीं होता, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल हो सकता है। यानी आप ये देखते हैं जो स्टॉप का साइन होता है, अगर कोई गाड़ी पंक्चर हो जाए या फिर अगर आप देखें तो वो जो कॉन्स पड़ी होती हैं रोड पे तो वो ऑरेंज कलर की ही होती हैं। ठीक है, मतलब विजिबल कलर है स्पेक्ट्रम में, विजिबिलिटी इसकी अच्छी है, वेवलेंथ इसकी ज्यादा है तो थोड़ा ज्यादा विजिबल हो जाता है। देन द ग्रीन इज एसोसिएटेड विद फ्रेशनेस, ग्रोथ एंड रिन्यूअल। वही जो हमने पहले बात की, ग्रीन ऑब्वियसली मतलब आपकी ग्रोथ को और इको फ्रेंडली होने को रिप्रेजेंट करता है। लाइट ग्रीन इज परसीव्ड एज ट्रैंक्विल एंड इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इनसाइड ऑफ हॉस्पिटल्स एंड prisons. Light green color. Then red is tinged with numerous meanings in our culture. It can be associated with energy, love and vitality, or with vice, danger and lust. मतलब वो डिपेंड करता है अब शो इसने अग्रेशन को ही करना है। अब अग्रेशन वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो दोनों चीजों के अगर अग्रेशन कहीं शो करना हो तो रेड कलर यूज करते हैं, चाहे गुस्से वाला अग्रेशन हो चाहे वो लव केयर वाला अग्रेशन हो। अभी मैंने सब लोगों को फिर से म्यूट किया। तो पर्पल कलर की हम बात कर रहे थे। इट्स अ फेमिनिन कलर, मोस्टली फेमिनिन प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल होता है और मतलब मिस्ट्री को शो करता है, क्यूरियोसिटी को शो करता है पर्पल कलर वेस्टर्न में। देन ब्राउन वेस्टर्न कल्चर में क्या रिप्रेजेंट करता है? स्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड कंफर्ट। Studies have shown that in times of economic uncertainty, consumers tend to purchase more earth tones for clothing and home decor. ये अर्थ टोन है, अगर आपको याद, मतलब जो ब्राउन कलर है ये अर्थ कलर है क्योंकि आपकी सोल ब्राउन होती है, मट्टी, मतलब जमीन के अंदर से जो मट्टी निकलती है वो ब्राउन कलर की होती है। इसी तरह नेचर कलर में भी ब्राउन आता है, जो हमने शुरू में नेचर कलर्स का कॉम्बिनेशन देखा था। देन ग्रे कलर है, ग्रे और ब्लैक ये दोनों शो करते हैं रिफाइनमेंट एंड सोफिस्टिकेशन को। यानी ग्रे और ब्लैक लग्जरी आइटम्स के लिए यूज होते हैं। जितनी आपकी लग्जरी ब्रांड्स हैं, लग्जरी आइटम्स हैं, चाहे रिस्ट वॉचेस हों या इस तरह का कोई भी चीज हो। इसके साथ हमारे पास है वाइट। वाइट इज परसीव्ड एज प्योर एंड इनोसेंट, मतलब क्लीनलीनेस को शो करता है वाइट। जो हमने पहले बात की कि वाइट शो करता है क्लीनलीनेस, देन स्पिरिचुअलिटी, देन पीस, इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है वाइट कलर। तो यहाँ तक जो है ना वो आपकी ये कलर साइकोलॉजी की बात है। आगे हमने डेफिनेटली बात करनी थी आपकी